12 से है, जहां पर जिले के अंता में अधिकारियों की अनदेखी के चलते किस तरह से सरकारी खजाने का दुरुपयोग हो रहा है, इसकी बानगी का नजारा 2 साल से कबाड़ में पड़ी 21 लाख की लागत की 50 मोटराइज ट्राई साइकिलों से लगाया जा सकता है, जिनका वितरण न होने से कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। बता दें कि कांग्रेस शासन में 2023 में तत्कालीन विधायक प्रमोद जैन भाया द्वारा विधायक कोष से दिव्यांगों के लिए मोटराइज्ड ट्राई साइकिलों के लिए 84 लाख रुपए की अनुशंसा की गई थी, जिसमें 42 लाख की 100 ट्राई साइकिल नगर पालिका अंता तथा 42 लाख की ट्राई साइकिल नगर पालिका मांगरोल के लिए मंगवाने की स्वीकृति दी गई थी। ऐसे में इनमें से कई ट्राई साइकिलों का वितरण कर दिया गया था। इस दौरान 2023 में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाने से 50 ट्राई साइकिलों को नगर पालिका द्वारा अंबेडकर भवन परिसर में डाल दिया गया, जिनका अभी तक वितरण नहीं होने से कबाड़ में ये ट्राई साइकिल तब्दील हो गई हैं। वहीं जरूरतमंदों को भी इसका लाभ नहीं मिल रहा और ये शर्मनाक तस्वीर है। जिन दिव्यांगों को इन ट्राई साइकिलों की जरूरत है, उन्हें ना देते हुए कबाड़ में इन्हें तब्दील कर दिया गया, नजरअंदाज किया गया। आचार संहिता लगी, उसके बाद भी इन ट्राई साइकिलों को सेफ्टी से रखा जा सकता था। सरकार बदली, उसके बाद इन ट्राई साइकिलों को समय रहते दिया जा सकता था। लेकिन ये शर्मनाक है कि दिव्यांगों को ये ट्राई साइकिल बंटने की जगह कबाड़ में धूल खा रही हैं और इनकी स्थिति अब खराब हो चुकी है, अन्यथा ये किसी न किसी दिव्यांग के काम आ सकती थी। ऐसे पलीता लगता है सरकारी पैसों को। अपने विधानसभा चुनाव 2023 के पहले ये साइकिलें आई थी और उसके बाद में कुछ साइकिलें बढ़ गई थी। फिर 2023 के जो चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, उसकी आचार संहिता लग गई थी, तो कुछ साइकिलें बंटने से रह गई थी। और उसमें कुछ साइकिलें तो अपने मांगरोल अलॉट हुई थी, कुछ अंता में अलॉट हुई थी। तो ये यहाँ पर अंता में कुछ साइकिल जो पड़ी हुई हैं, अब वो उसके लिए हमने कई बार एक आध बार मैंने कलेक्टर साहब से भी कहा और जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि थे उनको बोला कि भाई ये साइकिलें बंटवा दो, वरना ये धीरे धीरे कबाड़ में बदल जाएंगी, क्योंकि तो बैटरी वगैरह की साइकिल रहती है, बैटरी बहुत जल्दी ख़राब होती है अगर उसको चार्ज वगैरह नहीं करें। तो अब ये पड़ी हुई है साइकिल, अगर इनकी अभी भी समय रहता अगर इनकी मरम्मत करा दी जाए और इनकी बैटरी को अगर ये चार्जिंग पकड़ ले, बैटरी चार्ज हो जाए या बैटरी बदल के ज़रूरतमंद दिव्यांगों को अगर वितरित कर दी जाए तो ये उनके बहुत काम होगी। ये उनके आवाजाही के लिए, उनके रोजाना के दैनिक चर्या के सुचारू जीवन। और हमारे सहयोगी चंद्र प्रकाश जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश, ये तस्वीर निराशाजनक है, ये तस्वीर दुखद है कि दिव्यांगजनों के साथ भी खेल रही है क्या सरकार? दिव्यांगजनों के बीच में ये साइकिल बटे तो उनके कितने काम आए, या धूल खा रही है। कभी स्कूटियां धूल खाती हुई मिलती हैं तो कभी ट्राई साइकिलें। ये दुखद है, ये निंदनीय है। जी हाँ, आपकी बात सही है कि ये दिव्यांगों के काम आनी चाहिए, लेकिन इनमें अधिकारियों की लापरवाही कहा जा सकता है कि 2 साल से ये जो 50 मोटर ट्राई साइकिलें हैं, ये अंबेडकर भवन में खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई है। ये एकदम माने तो ये डैमेज हो चुकी है, अब ये किसी भी काम के नहीं है और ये एक तरह से सरकारी खजाने का जो दुरुपयोग है, इसे ही माना जा सकता है। ये अधिकारियों की लापरवाही इसमें सामने आ रही है और ये 2023 के बाद से यहाँ पर नगर पालिका द्वारा खुले इसमें डाल दिया गया है। जी चंद्र प्रकाश, यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि प्रमोद जैन भाया के द्वारा ये साइकिलें जो राशि उन्होंने दी उसके माध्यम से ये साइकिलें आई। आचार संहिता चुनाव की वजह से 2023 में लगी, फिर उसके बाद सरकार बदल गई। तो ये तो अधिकारियों की सीधे तौर पर लापरवाही है ना कि उन्होंने ये साइकिलों पर ध्यान ही नहीं दिया, मतलब भूल गए। सरकारी पैसों को पलीता ऐसे लगाते हैं ये अधिकारी, और उसके बाद जो जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र के हैं, क्या उनका फोकस नहीं था उस पर? सबसे बड़ा सवाल ये है। जी, ये इसे अपन राजनीतिकरण रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस के शासनकाल में स्वीकृत की गई थी और उसके बाद में भाजपा की सरकार आ गई तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया है और जब से ये 2 साल से अंबेडकर भवन में पड़ी हुई है। जी, हेमंत भाई गोयल जुड़े हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, सीधा उनका रुख करेंगे। हेमंत भाई गोयल चेयरमैन हैं और लगातार हेमंत भाई गोयल दिव्यांगजनों की आवाज को उठाने वाले व्यक्ति हैं। हेमंत जी, ये दुखद है, ये शर्मनाक है, ये बड़ा दुख होता है देखकर। ये दिव्यांगजनों के काम आ सकती थी ये मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, और ये खत्म हो चुकी हैं अब। सरकारी पैसों को पलीता लगा और ये दिव्यांगजनों के काम भी नहीं आई।
देखिए नंदिनी जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लाखों रुपए की मोटराइज ट्राईसाइकिल कबाड़ हो गई। वो पैसा बिल्कुल एक तरह से कबाड़ हो गया। तो ये निश्चित रूप से अधिकारियों की घोर लापरवाही, और मैं तो कहता हूँ घोर लापरवाही नहीं, आपराधिक लापरवाही है। क्योंकि ये 1 रुपए 2 रुपए की बात नहीं, लाखों रुपए की बात है। संहिता लग गई और प्रमोद जैन भाया उनको नहीं बांट सके, लेकिन इसमें प्रमोद जैन भाया की भी गलती है। क्या उनको पता नहीं था कि आचार संहिता लगने वाली है? क्या आचार संहिता लगने से पहले वो नहीं बांट सकते थे? तो इसमें प्रमोद जैन भाया तो दोषी है ही। उसके बाद अधिकारियों ने इनको कबाड़ क्यों होने दिया? क्या अधिकारी इनको उसके बाद बांट नहीं सकते थे? पात्र लोगों तक उनका लाभ मिलता और लोगों की समस्या सुलभ होती, लोगों की जिंदगी सुलभ होती। हेमंत जी, क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर यहाँ पर कोई ना कोई भ्रष्टाचार की या फिर इन ट्राईसाइकिलों की बेचने की फिराक में भी हो सकता है? कुछ अधिकारियों वो सोच रहे हो कि अब तो चलिए सरकार बदल गई तो हम कुछ यहाँ पर गलत कार्य कर सकते हैं, इसका भ्रष्टाचार हो सकता है कि इस फिराक में हो, या फिर सीधे तौर पर नजरअंदाज किया गया? क्या लगता है आपको? भ्रष्टाचार तो उनकी खरीद में ही हो चुका होता है, लेकिन ये तो एक तरह से मैं कह रहा हूँ आपराधिक लापरवाही है कि उनका ध्यान ही नहीं गया कि वो कबाड़ हो गई। क्योंकि इनको बेची भी जाएंगी तो वो कबाड़ में बेची जाएंगी। तो मुझे उस तरह का भ्रष्टाचार तो उसमें नजर कम आता है, लेकिन ये अधिकारियों की बहुत ज्यादा मतलब संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है ये। और मैं तो कहता हूँ कि जो वहां पर अधिकारी हैं, जो जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं, उनके खिलाफ निश्चित रूप से आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग उनका दर्द समझ नहीं सकते ना, जो लोग चल नहीं सकते, जिन लोगों को इनकी जरूरत है और वो लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि वो इस ट्राईसाइकिल को खरीद सकें, उनकी पीड़ा को ये अधिकारी समझते नहीं है, जानते नहीं है। क्योंकि भगवान ने इन्हें सक्षम बनाया है तो ये उनकी पीड़ा को क्या समझेंगे। लेकिन दुखद है कि मानवता विहीन शायद समाज के ये लोग और ये अधिकारी हो चुके हैं कि इन्हें इनके अंदर मानवता भी खत्म हो चुकी है। इन्हें ये नहीं लगा, इन्होंने बर्बाद कर दी इन ट्राईसाइकिलों को। ये मोटराइज ट्राईसाइकिल किसी गरीब दिव्यांगजन को मिलती तो उसके कितने मदद में आती है। हेमंत जी, ये इस बात को समझते नहीं है। नहीं, आप समझिए ना कि आप समझिए कि ये अगर मोटरसाइकिल लाभार्थी तक पहुंचती, पात्र व्यक्ति तक पहुंचती, पात्र दिव्यांगजन तक पहुंचती, तो उसकी जीवन में सुलभता होती, वो समावेशी समाज का एक हिस्सा बन जाता। लेकिन अब जब चूंकि इन लोगों ने इतनी संवेदनहीनता कर दी, तो निश्चित रूप से मैं तो कहता हूँ बार बार ये इसमें सरकार से निवेदन करूंगा, अविनाश गहलोत जो समाज कल्याण मंत्री है उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसे अपराधी अधिकारियों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि उनको ये पता लगे कि लापरवाही की कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है। क्या जी हेमंत भाई गोयल, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इन ट्राईसाइकिलों को नजरअंदाज किया, इनको बर्बाद कर दिया। दिव्यांगजनों तक ये ट्राईसाइकिलें जिनके वजह से नहीं पहुंच पाई, धूल फाक रही हैं और अब खराब हो चुकी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से होनी चाहिए। और एक बात और है, इसके तक एक बात और है कि प्रमोद जैन भाया उस इलाके के बहुत बड़े नेता हैं। क्या उनको बात समझ में नहीं आती? क्या उनके दिमाग में ये बात नहीं है? क्या उनको पता नहीं था कि मैं इतनी मोटरसाइकिल बांट नहीं पाया, इनका कुछ उपयोग न कर पाऊं? वो तो वैसे भी बहुत समाज सेवा में बहुत अग्रणी माने जाते हैं, गौ सेवा करते हैं, तमाम तरह की सेवाएं करते हैं। क्या उनको उन पर ये अपराध नहीं माना जाएगा? क्या उनकी निगाह में ये चीजें नहीं है? तो मैं तो कहता हूँ कि प्रमोद जैन भाया भी इसके लिए दोषी हैं और अधिकारी तो निश्चित रूप से दोषी है ही नहीं। तो मैं निश्चित रूप से दोनों के खिलाफ मैं तो कहता हूँ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रमोद जैन भाया ने टैक्सपेयर का पैसा दिव्यांगजनों के काम आना चाहिए था, चीजें दिव्यांगजनों के काम आनी चाहिए मतलब आप थी। सीधे तौर पर प्रमोद जैन भाया पर ही प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि सबसे पहले तो इतनी ट्राईसाइकिलें उस समय क्यों खरीदी जब 2023 में आचार संहिता लगने वाली थी, और आचार संहिता लगने से पहले ये ट्राईसाइकिलें बांटी क्यों नहीं गई, इसके पीछे क्या कारण था। और उसके बाद देखिए लगातार धूल फाकती रही ये ट्राईसाइकिलें, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में बर्बाद कर दिया सरकारी पैसे को और विधायक के फंड को, और अब ये ट्राईसाइकिलें कबाड़ में बिकेंगी। ये दुखद है। शुक्रिया हेमंत भाई गोयल हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिव्यांग अधिकार संघ के चेयरमैन डॉक्टर हेमंत भाई गोयल का सीधे तौर पर कहना है कि यहाँ पर प्रमोद जैन भाया की इच्छा शक्ति, उनके द्वारा नजरअंदाज किया जाना इन ट्राईसाइकिलों को और दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को, इस पर बहुत गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। तमाम वो अधिकारी जिनकी वजह से ये ट्राईसाइकिलें खराब हुई, उन पर भी कई सारे प्रश्न खड़े होते हैं।